हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और मनुष्य का मन भी सत्य, शांति और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सुनी गई कथा सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, वो सीधे हृदय, विचार और फिर भाग्य तक पहुंचती है, क्योंकि इस दिन मन शांत होता है, चित्त निर्मल होता है और जो शब्द उस क्षण भीतर उतरते हैं वे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज जो कथा आप सुनने वाले हैं, हो सकता है वो किसी और की कहानी लगे, लेकिन संभव है कि उसमें आपको अपना ही जीवन, अपनी ही उलझने और उनका समाधान भी दिखाई दे जाए। इसलिए आज की इन कथाओं को केवल सुनिएगा नहीं, उन्हें महसूस भी कीजिएगा, क्योंकि कौन जाने आज पूर्णिमा के इस पावन क्षण में ये कथाएं आपके जीवन में एक नया मोड़ ले आए। तो आइए हम सभी श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। चोखा मेला जी की कथा है। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे और वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो भी धन मिलता था उससे गुजारा किया करते। तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि ये केले तो विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती हैं, वो उन्हें भी प्रिय होती हैं, और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं, उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब न जल डालेंगे और न ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, ये रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए तो। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया तो वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है।
इसलिए आप एक काम करो, मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है, मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगा कर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वो दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे, तभी ये दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही, तो वो तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं जो पालकी में बैठकर जाऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए, जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले आए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की 8 पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरणभेड़ी यानी कि अरण गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या सज्जनता होता है और सावता ये भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, ये इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान के हैं और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वो थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो, परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर?
तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना? चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी, प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? और ये बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वो कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर? वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो, मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और सच बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें। और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी, हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्ठू, विठुराय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा, इस बाग का स्वामी वो विट्ठू है ना? तब वो फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वो बहुत सच्ची होती है। तो इस तरह से जो नागू थी, जो भक्ता नागू थी, वो अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटी, वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वो अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया, ये नैवेद्य मेरे विठुराय को ले जाकर दे दोगे क्या? उसको कहना कि ये सब्जी, ये फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल न तो खाने हैं न ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी, मूली और गाजर ये लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंककर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदया भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी, मैं दे दूंगा ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया, विट्ठू से कहना कि बाग उसके ही हैं। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ, मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना, तो दोगे ना मेरा संदेश? आहा! उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ देखना, भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी, घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होंगी। नागू ने कहा, बाबा, आज तो वो पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है।
विट्ठू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णवों के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावतामाली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावतामाली विठुराय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया। बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए, ये सोचकर सावतामाली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध-बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मगन हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर विट्ठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला को भला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि कहाँ छुपाए, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावतामाली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावतामाली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्मरूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराएं? संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं, अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावतामाली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावतामाली की गोद में सिर रखकर विरह में विट्ठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावतामाली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए।
बताओ तो जरा, हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी ये पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं? वो क्यों छुपेंगे? और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे भला? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ये फूल पौधे ये सब उनके ही तो रूप हैं। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विट्ठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विट्ठल सर्वत्र बिखरे हैं, सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विट्ठल दर्शन की रट लगा रखी है और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ ये भी सत्य है। नामदेव जी, फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। अब सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग, विट्ठल, मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए, तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, विट्ठू विट्ठू, तुम आ गए? देखो पिताजी, विट्ठू आ गया, धनी आ गया। मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, विट्ठू देखो, अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी, यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, वे बहुत व्यस्त होते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तब नागू ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और ये बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं, आओगे ना विट्ठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा, तुमने याद किया ना, तब तब आ जाऊँगा। तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो? तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी
और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। कहते हैं, कलयुग में पाप दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, वे परछाई बनकर मनुष्य के पीछे पीछे चलते हैं। एक बार रामदास नाम का एक व्यक्ति था। वो ये नहीं जान पाया कि उसके जीवन में अंधकार कब उतर आया। वो रोज मंदिर जाता था, फिर भी मन भारी रहता था। वह किसी का अहित नहीं करता था, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट होता जा रहा था। फिर एक बार पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त आकाश में चमक रहा था। रामदास नदी के किनारे बैठा हुआ था। पानी में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे कोई और भी खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, केवल उसकी परछाई थी। उसी क्षण उसे समझ में आया कि यह परछाई उसकी अपनी ही कमजोरियों की है, कलयुग के उन पापों की जो अनजाने में जीवन में आ जाते हैं। उसी समय मंदिर की घंटी बजी और पुजारी जी की आवाज आई कि कलयुग में पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और दीपदान मनुष्य के भीतर बसे अंधकार को दूर कर देता है। ये शब्द रामदास के जीवन में और मन में गहरे उतर गए। उसने निश्चय किया कि वो भी अब पूजा करेगा, सच्चे मन से करेगा, कोई दिखावा नहीं होगा, और वह पूर्णिमा के दिन व्रत रखेगा और दीप जलाएगा। 1 माह का समय बीता और जब पूर्णिमा तिथि आई तो उस दिन उसने दिन भर संयम रखा, कम बोला और अपने मन को टटोलता रहा। संध्या होने पर उसने तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक छोटा था, लेकिन उसकी लौ स्थिर थी। दीप जलाते समय उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में अंधकार है तो मुझे उसे समझने और उससे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। जब उसने दीपदान किया तो उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे चल रही छाया अब कहीं रुक गई हो। कोई चमत्कार नहीं हुआ, नहीं आसमान से कोई भविष्यवाणी हुई, न कोई उसे वरदान मिला, लेकिन उसके मन में पहली बार हल्कापन हो गया। पूर्णिमा की चांदनी और दीपक की लौ जैसे भीतर तक उजाला कर रही हो। अगले दिन से जीवन बाहर से वही था, लेकिन रामदास का मन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। उसका क्रोध कम होने लगा, वाणी में मधुरता आ गई और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। वो समझ गया कि कलयुग के पाप अचानक खत्म नहीं होते, लेकिन जब मन में दीप जलता है, भक्ति सच्ची होती है, तो वे सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। आज भी रामदास हर पूर्णिमा को दीप जलाता है और कहता है कि कलयुग में पाप से लड़ने के लिए बड़ी साधना नहीं, सच्चे मन से जलाया गया एक दीप ही काफी है। पूर्णिमा का यह दीप बाहर नहीं, मन के भीतर जलता है, और वही दीप जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देता है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करने का इतना अधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दीप जलता है वहां अज्ञान, भय और नकारात्मकता नहीं टिक सकती। खासकर कलयुग में जहां पाप अनजाने में भी जीवन से जुड़ जाते हैं, वहां दीपदान सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। जब हम दीप जलाते हैं तो केवल बाती, घी या तेल ही नहीं जलता, हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और अशांति भी धीरे धीरे उस लौ में समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दीपदान मन को हल्का और आत्मा को शुद्ध करता है। आप सब भी इस पूर्णिमा पर एक दीपक अपने मन के सभी विकारों को जलाने के लिए अवश्य जलाइएगा। ये थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।